शादी की पहली रात जहाँ खुशियाँ होनी चाहिए थी, वहाँ एक अजीब सा खौफ छिपा हुआ था। सहान ने अल्फ का हाथ तो थाम लिया था, लेकिन शायद वो खुद भी जानता था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। दोस्तों, ड्रामा हमराही की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहाँ मोहब्बत, दर्द और कुर्बानी सब एक साथ नजर आ रहे हैं। हर किरदार अपने दिल में एक राज छिपाए बैठा है और हर आने वाला लम्हा एक नए तूफान का इशारा दे रहा है, जिसका आगाज डॉक्टर अरहम से होता है। इरहम जो अल्फ से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन कभी अपने जज्बात मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सका। वो जानता था कि सहान की बीमारी खतरनाक है और उसके पास वक्त बहुत कम रह गया है। इसीलिए वो आखिरी बार अल्फ को समझाने की कोशिश करता है। वो अल्फ से कहता है कि ये मोहब्बत आगे चलकर सिर्फ दर्द देगी, लेकिन अल्फ के लिए मोहब्बत हर खौफ से बड़ी थी। वो सहान को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। इरहम खामोशी से वहाँ से चला जाता है। उसके चेहरे पर वो दर्द साफ नजर आ रहा था जो शायद अल्फ कभी समझ ही न सके। वो जानता था कि वो अपनी मोहब्बत हार चुका है। दूसरी तरफ सहान अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गुजार रहा था। निकाह का मंजर बहुत खूबसूरत था, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक अजीब सी इद्दासी भी छुपी हुई थी। जब अल्फ ने सहान का नाम कबूल किया तो ऐसा लगा जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी उसके हवाले कर दी हो। शादी की पहली रात सहान बार बार अल्फ को देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी भी थी और खौफ भी। वो डर रहा था कि कहीं वक्त उससे सब कुछ छीन न ले। उसने अल्फ से कहा कि वो अब सिर्फ खुश रहना चाहता है। वो माजी के तमाम दुख भूलकर सिर्फ मोहब्बत के साथ जीना चाहता है। लिव भी सहान से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन वो हर वक्त इसकी तबीयत के बारे में परेशान रहती थी। कभी दवाइयों का ख्याल, कभी आराम का। सहान हंसकर कहता है कि तुम मेरी बीवी कम और डॉक्टर ज्यादा लगती हो। इन दोनों की यही छोटी छोटी बातें नाजरीन का दिल जीत लेती हैं, लेकिन असल तूफान अभी आना बाकी था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे सहान और अल्फ की जिंदगी में क्या होने वाला है, तो अगला पार्ट जरूर देखें। लेकिन दूसरी तरफ गाजी साहब की बेबसी बढ़ती जा रही थी। वो शहीद एक डॉक्टर इंसान है, लेकिन अपने बेटे की बीमारी के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। वो हर कीमत पर सहान को बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अस्पताल के रिकॉर्ड्स मंगवाने शुरू कर दिए। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सहान की जिंदगी। गाजी साहब अब इस हद तक जा चुके थे कि अगर किसी और की जिंदगी लेकर भी सहान को बचाना पड़ता तो शायद वो पीछे न हटते। यही चीज कहानी को मजीद खतरनाक और दिलचस्प बना देती है। इधर सहान हर दिन को आखिरी दिन समझकर गुजार रहा था। वो अल्फ के साथ छोटे छोटे लम्हों को यादगार बनाना चाहता था। कभी हंसी मजाक, कभी शरारतें, कभी मुस्तकबिल के ख्वाब। वो कहता है कि हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे और हम हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन उसकी आवाज में छिपा खौफ साफ महसूस होता था। फिर कहानी में वो मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। सहान और अल्फ सैर के लिए जाते हैं। दोनों खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं, लेकिन अचानक सहान की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। अल्फ बुरी तरह घबरा जाती है। उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि उसे पहली बार शिद्दत से एहसास होता है कि वो वाकई सहान को खो सकती है। और रोमो में दिखाया जाता है कि सहान को अब अपनी बीमारी की संगीनी का मुकम्मल एहसास हो चुका है। वो जानता है कि शायद उसके पास ज्यादा वक्त बाकी नहीं, और यही खौफ उसे एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर करता है जो सबका दिल तोड़ देता है। वो अल्फ से कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। ये सुनकर अल्फ टूट जाती है, क्योंकि जिस इंसान ने उससे हमेशा साथ रहने का वादा किया था, आज वही उसे खुद से दूर कर रहा था। अब देखना यह है कि क्या अल्फ की मोहब्बत सहान को बचा पाएगी, या फिर ये मोहब्बत एक दर्दनाक अंजाम तक पहुंचने वाली है। फिर आप भी जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।